चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर होने के गम में डूबे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। उसकी फुटबॉल टीम पर फीफा ने 2026 विश्व कप से बैन कर दिया है। यह फुटबॉल टीम पर बैन पाकिस्तान की अपनी वजह से ही लगाया गया है। एशियाई शेरों के बड़े घर गिर नेशनल पार्क में सिंहों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की है। इस मुहिम की शुरुआत के साथ गुजरात सरकार ने 2047 तक सिंहों की बस्ती बढ़ाने की बड़ी योजना बनाई है, लेकिन 2 साल में हुई शेरों की मौतों ने कठिन चुनौती पेश की है। उत्तर भारत में हाल ही में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने लगा है। मंगलवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज सर्द हवाएं चली, जिससे कई शहरों में दिन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चूरू, गंगानगर, सीकर और हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर जैसे शहरों में देर शाम ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंडी हवाएं चलने और तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। 7 मार्च से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। बुधवार 5 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ 73,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 22,100 के पार पहुंच गया है। आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में यह उनका पहला संबोधन था। उन्होंने अर्थव्यवस्था, टैरिफ वॉर, इमिग्रेशन और नई नीतियों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उनके भाषण की थीम द रिन्यूअल ऑफ द अमेरिकन ड्रीम रखी गई थी। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रहे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स आईफा की तैयारियां जोरों पर है। इस आयोजन के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाने और इसे यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से शहर के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर महल, जल महल की पाल, अल्बर्ट हॉल और जवाहर सर्किल स्थित तोरण द्वार पर 12 फीट ऊंची आईफा ट्रॉफी की रेप्लिका स्थापित की गई है। इन ट्रॉफियों को देखने और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधायक जब्बर सिंह सांखला के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा राशन डीलरों को पूर्व में मिलने वाले 137 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर अब 150.70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा। काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित टिप्पणी के लिए प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पंचायती राज दिवस की तारीख 5 मार्च से बदलकर 24 अप्रैल करने के ओडिशा सरकार के फैसले पर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास कहते हैं, उन्होंने ओडिशा के संस्थापक मधु बाबू का सम्मान नहीं किया और वे बीजू पटनायक जी का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ओडिशा की संस्कृति में और हस्तक्षेप करेगी। बीजेडी सत्तारूढ़ बीजेपी के गुलाम की तरह व्यवहार कर रही है। वे बीजेपी से क्यों डरते हैं? यह विपक्षी पार्टी की दुखद स्थिति है। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर।